हेलो गाइस, वेलकम गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि करंट अफेयर के प्रश्न करने वाले हैं। और इस सारे के सारे जो करंट अफेयर हैं ये आपके जुलाई के हैं। ठीक है, तो जुलाई के करंट अफेयर आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे, क्योंकि देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2 महीने, 1 महीने का करंट बहुत ही ज़्यादा पूछा था यूपी के एग्जाम में। और UPSSC-PT का ये एग्जाम है, तो पिछली बार जो करंट आपने देखा वो सिर्फ यूपी से ना होकर के पूरे भारत से पूछा गया था। तो इसमें हम सारे के सारे प्रश्न लेने वाले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं, और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। तो कहते हैं कि भारत के किस राज्य ने ऑनलाइन कैब सेवा शुरू करी है। ठीक है, ऑनलाइन कैब सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा केरला। केरला क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये प्रश्न है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों को बताइए। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 30 जुलाई। कब, 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगली तरफ चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कहते हैं कि भारतीय नौसेना को 28 जुलाई को अमेरिका से कौन सा हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 28 जुलाई को अमेरिका से एक हेलीकॉप्टर इंडिया को प्राप्त हुआ है, भारतीय नौसेना को। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका नाम आपको बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, तो इसको मत छोड़िएगा। तो इसको नाम क्या है पूरा, वो हो जाएगा 2MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर्स हैं ये प्राप्त हुए हैं भारतीय नौसेना को अमेरिका की तरफ से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो कहते हैं कि भारत के जो 15वें प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं। ठीक है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिएगा 15वें राष्ट्रपति भारत के कौन हैं, तो 14वें कौन थे, वो थे रामनाथ कोविंद। नंबर भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, 15वें नंबर के हैं। अब ये हैं कौन, ये हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन सी बनी है, द्रौपदी मुर्मू है। ये कौन है, ये पहली आदिवासी, ठीक है, पूरे भारत इतिहास में पहली आदिवासी महिला जो बनी हैं। अब ये किस समुदाय से आती हैं, तो वो थी संथाल। जैसे संथाल आपने सुना, संथाल जनजाति, तो संथाल से ही आती हैं, इसको याद रखेंगे। ये सारे के सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले में देखेंगे। अगले में कहा गया है यहाँ पर कि भारत को किस वर्ष ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के मेज़बान के रूप में चुना गया है। ठीक है, कहा गया कि जो भारत का ICC महिला विश्व कप होता है ना, उसको मेज़बान के रूप में, यानी कि भारत में कब आयोजित किया जाएगा ICC महिला क्रिकेट विश्व कप, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर 2025 का जो होने वाला है वो भारत में आयोजित किया जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो पिछला अभी विश्व कप हुआ ना हाल ही में, ठीक है, वो किसने जीता है, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। याद रखेंगे किसको हरा कर जीता था, भारत को हरा कर जीता था इन्होंने ये विश्व कप। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे कॉमनवेल्थ की बात कर लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ में भी यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, और कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल किसको मिला, ऑस्ट्रेलिया को मिला है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब होती है। ठीक है, जो आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, जिसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब इनसे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे किस नंबर के ये राष्ट्रपति थे अपने यहाँ, तो ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन से, 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब है, तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा 27 जुलाई को। ठीक है, 27 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने वेंटिया मॉड्यूल अपना नामक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया। ठीक है, एक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वेंटिया मॉड्यूल नामक। ठीक है, अब यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे ये लॉन्च किया गया किस तरह, ये हो जाएगा चाइना का एक लॉन्च किया गया है। आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा। तो वेंटिया मॉड्यूल ये चाइना का है। अब इंडिया का कौन सा, इंडिया का तो सभी को पता है इसरो है। ठीक है, अब इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना। अब इसके जो यहाँ पर इस समय जो अध्यक्ष हैं ना वो कौन से हैं, वो हैं सोमनाथ। ठीक है, वो सोमनाथ। इससे पहले कौन थे, इससे पहले वाले का आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा, इससे पहले कौन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा। अगले में यहाँ पे कहा गया है कि 2020 में NSE के प्रबंध निदेशक और CEO कौन चुने गए हैं। ठीक है, जो आपका NSE है ना,
नेशनल एक्सचेंज वाला, ठीक है। तो वहाँ पर देखिएगा इसके सीईओ या फिर जो एमडी है वो किसे बनाया गया है। तो याद रखेंगे सीईओ और एमडी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। पिछले बार जैसे ब्रांड एम्बेसडर वगैरह बहुत बार पूछा गया था, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आशीष कुमार चौहान, ठीक है। जो आशीष कुमार चौहान है ना, ये बने हैं एनईसी के प्रबंध निदेशक। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये सब करंट में ही आते हैं, क्योंकि आप डेली के हिसाब से पढ़ते हैं, तो आप जैसे कोई डेट आती है तो उस दिन डेज पूछे जाते हैं और उनकी थीम भी पूछी जाती है। तो डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व मस्तिष्क दिवस जब मनाया जाता है वो डेट कौन सी होती है, तो होती है यहाँ पे 22 जुलाई की, ठीक। कौन सी, 22 जुलाई, क्योंकि जुलाई का हम कर रहे हैं ना, तो जुलाई का कर रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पे जो पिछले 6 महीने के सारे हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू करी गई। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो शुरू करी गई वो कौन थी, याद रखेंगे, वो थी यहाँ पे 2017। डेट कौन थी, 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू करी गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहते हैं यहाँ पर कि 2022 में कुवैत के प्रधानमंत्री कौन बने। ये हाल ही की बात है, तो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ये सब खूब पूछे जाते हैं। तो कुवैत का जो प्रधानमंत्री बना है हाल ही में 2022 की बात कर लेंगे, तो वो कौन से हो जाएंगे। तो इसका नाम थोड़ा सा आपको याद करने में दिक्कत हो सकती है, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर, शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाक, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप देखिए कुवैत का, इसको 2-3 बार प्रोनाउंस करेंगे तो दिमाग में हो सकता है फीड हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे का नाम थोड़ा सा काफ़ी लेंथी है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारत ने किस देश के साथ, अभी देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल सेम टू सेम, ये सेम अभी क्वेश्चन आया कल के एग्जाम में जो हुआ था। तो भारत ने किस देश के साथ चीता और वन्य जीव वार्तालाप को फिर से शुरू करने की यहाँ पे बात करी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, नामीबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल ही ये फर्स्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला में देखेंगे। अगले में कहते हैं यहाँ पर कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात कर लेंगे, तो ये बेसिकली कहाँ पे आयोजित होती है, ये आयोजित होती है अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में आयोजित होती है। अब यहाँ पर इसमें क्या हुआ, सिर्फ एक यहाँ पे पदक जीता भारत ने एथलेटिक्स में पहली बार, वो जीता है सिल्वर मेडल। और सिल्वर मेडल किसके द्वारा जीता गया, नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रोवर से संबंधित हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं किसके, ये जो आपका टोक्यो कॉमनवेल्थ था उसके गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक, याद रखेंगे। और इसमें टॉप पे कौन रहा था, इसमें विथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टॉप में अमेरिका ही रहा था। अमेरिका में ही आयोजित हुआ, अमेरिका ही इसमें टॉप पर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है ये याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको बहुत ही आसान, 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इस समय इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हुआ था कारगिल को हमने जीता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है, ठीक है। 36वां संस्करण है यहाँ पर। और राष्ट्रीय खेल जो होते हैं हर साल होते हैं, 36वां संस्करण इस बार है। तो इसको आयोजित कहाँ पर किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में इसको आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, ये भी आप इसको लाइक जरूर करेंगे, हमको पता है। तो कहते हैं कि उस पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे 16 जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना से सेना मुक्त कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी कि वो अब इसका पार्ट नहीं रहेगा। तो उस पनडुब्बी का आपको नाम बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। उस पनडुब्बी का आपको नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो वो होगा यहाँ पर आपका INS सिंधुबाज। क्या होगा, INS सिंधुबाज जो है इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, डिकमिस्ड कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं यहाँ पे मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में कहाँ पर मिला है, ठीक है। एक मंकी पॉक्स है, ये क्या है, ये भी एक वायरस है ना, ठीक है, ये वायरस है।
अब ये मंकी पॉक्स जो है इसमें भारत में पहला मामला जो कहाँ पर मिला है तो हो जाएगा केरला में। कहाँ पे? केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, केरला में इसका पहला मामला सामने आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने। अभी देखिएगा श्रीलंका में जितना बवाल हुआ ना उसको लेकर के वहाँ पर कई सरकार गिरी, तख्ता पलट हुआ, हर चीज़ हुआ। अब श्रीलंका के जो अंतरिम राष्ट्रपति हैं वो नियुक्त करे गए, तो वो कौन से थे याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए, वो हो जाएगा रनिले विक्रम सिंघे। क्या हो जाएगा? रनिले विक्रम सिंघे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं INS सिंधु ध्वज ने कितने वर्ष की सेवा अवधि प्रदान की थी। ठीक है, अभी तो हमने बताया कि इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो अब इसने कितने वर्ष की सेवा दी थी भारत को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा INS सिंधु ध्वज ने कितने वर्षों की दी थी, ये हो जाएगा 35 साल। यानी पिछले 35 सालों से हमारे देश की ये शान बनी थी और पिछले 35 साल से ये सेवा में तत्पर था देश के लिए। ठीक है, 35 साल के लिए। चलिए अब इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए। वो हो जाएगा यहाँ पर 15 जुलाई। कब? 15 जुलाई को हम विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जिसको वर्ल्ड यूथ स्किल डे के नाम से भी हम जाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए यहाँ पर, तो कहते हैं यहाँ पर कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने मोबाइल कंपनी ओप्पो इंडिया द्वारा कितने रुपए की सीमा शुल्क चोरी का पता लगाया। ठीक है, जो ओप्पो इंडिया है ना उसने सीमा शुल्क की चोरी का यहाँ पे मतलब प्रयास किया और उसको कितने रुपए का यहाँ पे सीमा शुल्क की चोरी का अंदाज़ा लगाया, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा 4389 करोड़, यानी कि 4389 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इतने रुपए की सीमा शुल्क की चोरी ये कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो इसमें कहते हैं कि फिनलैंड में वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली 94 वर्षीय महिला का नाम क्या है। ठीक है, देखिएगा अभी फिनलैंड में एक वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 100 मीटर की आयोजित हुई ना, उसमें स्वर्ण पदक जीता और 94 साल की ये महिला है। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं 94 साल की हैं और इनका नाम है भगवानी देवी जी। ठीक है, क्या है? भगवानी देवी जी। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 100 मीटर की स्प्रिंट रेस में। 100 मीटर की स्प्रिंट रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये 94 साल की महिला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए जो विश्व दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो इसको आपको राइट आंसर जल्दी से बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस जब मनाया जाता है वो डेट कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पे 17 जुलाई। ठीक है, 17 जुलाई को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है। ठीक है, सर्बिया में आयोजित हुआ पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 उसको किसने जीता है ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर आर प्रयागनंद। क्या हो जाएगा? आर प्रयागनंद जो है ना इन्होंने प्रज्ञान नंद है ना इन्होंने जीता हुआ है ए शतरंज टूर्नामेंट जो सर्बिया में आयोजित हुआ। पैरासिन ओपन इसका नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, इंडियन ही है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे कहता है सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। ठीक है, सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप महिला एकल खिलाड़ी किसने जीता है, ये भी क्वेश्चन अभी कल के एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आगे वाले एग्जाम के लिए। PV सिंधु इसका राइट आंसर है, इन्होंने इसका खिताब जीता है, महिला एकल खिताब, ये इस खिलाड़ी बन गई जीतने वाली। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है यहाँ पे कि देखिए जो 12U2 शिखर सम्मेलन किन देशों के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर, वो आप बताइए। तो वो हो जाएगा यहाँ पर इजराइल, इंडिया, UAE और USA। क्या हो जाएगा? इंडिया, इजराइल, UAE और USA, इनके बीच में ये आयोजित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि 2022 में स्पेन में गिजोन शतरंज मास्टर किसने जीता। ठीक है, स्पेन में जो गिजोन शतरंज मास्टर है ना वो किसके द्वारा जीता गया ये आपको बताना है। तो देखिएगा स्पेन में आयोजित हुआ एक यहाँ पे
जो प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है गिजोन शतरंज, ठीक है, याद रखें गिजोन शतरंज, ठीक है। अब 2022 में इसको जीता किसने है, ये याद रखेंगे, इंडियन है, जीतूगा जीएम डी कुकेश, क्या हो जाएंगे, गुकेश जो है ना, उन्होंने इसको जीता है, ग्रैंड मास्टर डी कुकेश, जीएम का मतलब है ग्रैंड मास्टर्स होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं 2022 में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है, ठीक है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीतने वाली कौन हो जाएंगी, तो ये भी अपनी इंडिया की हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये हो जाए पल्लवी सिंह, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पल्लवी सिंह जो है इन्होंने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है, ठीक है, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व का जो पेपर बैग दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो विश्व का जो पेपर बैग दिवस है वो मनाया जाता है कब, 12 जुलाई को, कब मनाया जाता है, 12 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व पेपर बैग दिवस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि देखिए पेपर बैग का मतलब क्या है, जो प्लास्टिक को यहाँ पर मतलब यूज ना करना, पेपर का ज़्यादा यूज करना, उसी के लिए इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ पर पुरुष एकल विंबलडन 2022 का खिताब किसने जीता है। अब विंबलडन 2022 हो चुका है मेन सिंगल्स वाला, तो ये किसके द्वारा जीता गया, तो ये तो बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो नोवाक जोकोविच के द्वारा इसको जीता गया, किसके द्वारा, नोवाक जोकोविच के द्वारा इस पुरस्कार को जीता गया, नहीं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं अब महिला वुमेन सिंगल विंबलडन किसने जीता, यानी कि महिला एकल विंबलडन 2022 किसके द्वारा जीता गया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का तो इसका मेंस वाला किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता। अब यहाँ पे एलेना रबकीना ने जीता है, किसने, एलेना रायबकीना ने जीता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा, एलेना रायबकीना, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा, ये महिला एकल विंबलडन 2022 की विजेता हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं G20 के नए शेरपा कौन बने, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो G20 जो होता है ना, ये एक बेसिकली यहाँ पे कंट्रीज का समूह है, तो इसके नए शेरपा कौन बने हैं, तो ये अपने इंडियन ही, ये कौन हो जाएंगे, अमिताभ कांत, ठीक, क्या होंगे, अमिताभ कांत जो है ना, ये क्या बने हैं, G20 के नए शेरपा बने हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से G20 के नए शेरपा बने अमिताभ कांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की विजेता कौन है, ठीक है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की बात कर रहे हैं, और हरना चंदू कौन सी हैं, वो तो पूरे विश्व की हैं, ठीक है। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की जो विजेता हैं वो कौन सी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी सैनी शेट्टी, कौन हो जाएंगी, सैनी शेट्टी हो जाएंगी, ये मानसा जो है प्रीवियस ईयर मतलब पुरानी हो चुकी हैं, तो सैनी शेट्टी जो है ना, ये क्या है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की विजेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला में देखेंगे, तो कहते हैं 2022 में जो कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा कप के स्वर्ण पदक किसने जीता है, ठीक है। अब देखिएगा जो कजाकिस्तान की राजधानी है जो नूर सुल्तान है, ठीक है, अब इसमें एक कप होता है एलोर्डा कप, तो इसका जो विजेता है वो कौन है, ये आपको बताना है। तो एलोर्डा कप के जो विजेता हैं वो कौन से हो जाएंगे 2022 के लिए, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, गीतिका और अल्फियान पठान, कौन हो जाएंगे, गीतिका और अल्फियान पठान ने इसको जीता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया से अगर कोई जीतता है, कोई विनर होता है, तो वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब अगला देखेंगे। अगले में यहाँ पर कहा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 जुलाई हो जाएगा, क्या होने ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, 11 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, 11 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी थीम अभी पूछी गई थी हाल ही एग्जाम में, जो कल एग्जाम यहाँ पर हुआ है उसमें, ठीक है। तो देखिएगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब पूछे जाते हैं और वही हम आपको करा रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो आप करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि गूगल इंडिया ने SSI लॉन्च किया, SSI का अर्थ क्या है, ठीक है, गूगल इंडिया ने एक स्टार्टअप लॉन्च किया जिसको SSI नाम दिया गया है, तो बेसिकली ये है क्या क्या चीज़, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्टअप स्कूल इंडिया, क्या होगा, स्टार्टअप स्कूल इंडिया जो है ये आपका राइट आंसर है, नहीं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है
SSI लॉन्च किए, ठीक है, स्टार्टअप। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है, ठीक है। IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार बनने वाली जो भारत की पहली महिला हैं वो कौन सी बनी है, तो ये कौन सी है, गीता गोपीनाथ, ठीक है, गीता गोपीनाथ। ये तो सभी को पता ही होगा, ये बहुत ही यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला में देखेंगे तो कहते हैं भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पूर्ण रूप से चालू हो गई है। अब ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो कहाँ पर है, तभी को पता है, वो तेलंगाना में है और ये अब क्या है, पूर्ण रूप से तैयार है, यानी कि बन के स्टार्ट हो चुकी है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, तो इसको याद रखें, रामागुंडम तेलंगाना में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, ये तो होता है 3 जुलाई को। कब, 3 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने, ठीक है। इजराइल के देखें यहाँ पे, इजराइल के जो 14वें प्रधानमंत्री हैं ना वो कौन से बने हैं, PM जो इजराइल के हैं वो कौन से बने हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, वो होगा यहाँ पर आपके लिए यार लैपिड, क्या हो जाएंगे, यार लैपिड जो है ना वो 14वें प्रधानमंत्री बने इजराइल के। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि GST की फुल फॉर्म क्या है, तो सभी को पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। चलिए ये है, ऐसे क्वेश्चन आ गया आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला में देखेंगे, तो अगले में कहते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। क्या होगा, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा, यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे जो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा 1 जुलाई को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे देखिए, तो कहते हैं महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने कब इस्तीफा दिया, तो वहाँ पे एकनाथ शिंदे ने, आपको पता है कि इस समय वहाँ पे मुख्यमंत्री ने ज्वाइन भी कर लिया था, तो 30 जून को यहाँ पे इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया था, ठीक है। 30 जून को इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया था, ये CM उद्धव ठाकरे ये इस्तीफा दिए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखिए, तो यहाँ पे बोलते हैं कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो अभी मैंने बताया आपको एकनाथ शिंदे जो हैं ये नए मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने जो इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं यहाँ पर कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो कब लॉन्च किया गया, GST की बात करें तो कब लॉन्च किया गया, तो बहुत ही आसानी हो जाएगा, 1 जुलाई 2017, यानी कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को GST लॉन्च की गई थी अपने भारत में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ठीक है। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया, ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो होगा यार आपके लिए गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जुलाई के जितने भी इम्पॉर्टेंट थे ना, जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे हमने करा दिए हैं आपके लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।